नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि SGPGI लखनऊ के अंदर नर्सिंग ऑफिसर और नॉन टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसी आई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 18 जून 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 18 जुलाई 2025 है। टोटल वैकेंसी 1479 है, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं और कई सारे अलग अलग पोस्ट में भी डिवाइड हैं, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, OT असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, स्टोर कीपर, मेडिकल सोशल सर्विस, ग्रेड सेकंड, CSST असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन और टेक्निकल ऑफिसर शामिल है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो संजय गांधी मेडिकल साइंस के अंदर वैकेंसी आई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजय गांधी इंस्टीट्यूट एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी एक सरकारी नौकरी होगी। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 जनवरी 2025 को 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने के साथ SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको एज में 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 45 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसके अंदर कई सारी पोस्ट पर वैकेंसी आई है, लेकिन इस वीडियो में मेनली 3 पोस्ट पर बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स इन तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट और स्टेनोग्राफर शामिल है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं तीनों ही पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आइए दोस्तों, ने डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, पहला ऑप्शन है कि आपने नर्सिंग से BSc या BSc ऑनर्स कंप्लीट की हो और आपने किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की हो जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अगर आपकी नर्सिंग से BSc कंप्लीट नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आपकी नर्सिंग से पोस्ट बेसिक BSc कंप्लीट होनी चाहिए और ये किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होनी चाहिए जिसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अगर आपकी पोस्ट बेसिक BSc भी कंप्लीट नहीं है तो आपके पास तीसरा ऑप्शन है कि आपने जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी से डिप्लोमा कंप्लीट किया हो और आपने ये किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया हो जिसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त हो। क्वालिफिकेशन के अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपके पास कोई एक होना चाहिए। क्वालिफिकेशन के साथ आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पर भी आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आपका रजिस्ट्रेशन नर्स और मिडवाइफरी के तौर पर उत्तर प्रदेश में हो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में नहीं है तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल में हो। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास फाइनली एक लास्ट चीज और होनी चाहिए और वो है एक्सपीरियंस। आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जिसकी मिनिमम कैपेसिटी 50 बेड की तो हो, तब जाकर आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों, हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए टोटल 43 पदों पर वैकेंसी आई है और इसके लिए आपकी केवल 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि स्टेनोग्राफर के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों, स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 64 पदों पर वैकेंसी आई है। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहली कंडीशन है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और वो किसी भी सब्जेक्ट से और किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद एक अलग से स्किल टेस्ट भी होता है, जिसमें स्टेनोग्राफी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट दोनों शामिल होते हैं। स्टेनोग्राफी टेस्ट प्लस टाइपिंग टेस्ट दोनों में ही आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक भाषा चूज करनी होती है। अगर आप इंग्लिश को चूज करते हैं तो स्टेनोग्राफी टेस्ट में आपकी स्पीड 80 शब्द पर मिनट की होनी चाहिए और अगर आप हिंदी को चूज करते हैं तब भी आपकी स्पीड 80 शब्द पर मिनट की होनी चाहिए। इसके साथ ही टाइपिंग टेस्ट में अगर आप हिंदी को चूज करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड 25 शब्द पर मिनट की होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इंग्लिश को चूज करते हैं तो फिर आपकी टाइपिंग स्पीड 30 शब्द पर मिनट की होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है और ये ऑनलाइन होता है और इसके अलावा यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। अगर आप CRT यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं और अगर आपका नाम मेरिट में आ जाता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन स्टेनोग्राफर के लिए ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ स्किल टेस्ट भी होता है और स्किल टेस्ट में क्या कंडीशन है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दोस्तों, अब ये कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट कितने नंबर का होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, कितने सेक्शन में ये डिवाइड होता है, एग्जाम टाइम क्या होता है और इसका सिलेबस क्या है, अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में CRT टाइप कर दीजिए। मैं इस पर भी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।